अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद जहाज़ेब इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद जहाज़ेब। जैसे कि एडीसी पार्ट 2 एंड एडीसी पार्ट 1 का जो है वो डेट शीट्स आ चुकी हैं और ट्यूसडे से फर्स्ट पेपर है। इस हवाले से डिफरेंट गेस्ट पेपर मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर की हैं और इंशाल्लाह जो रिमेनिंग गेस्ट पेपर्स हैं वो भी एडीसी सक्सेस सीरीज़ के नाम से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज जो हम गेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो काइंडली स्टूडेंट्स जो कि एडीसी पार्ट 2 के लिए है, स्टूडेंट्स आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एंड तक ज़रूर देखें और लिंक डिस्क्रिप्शन पे जो है मैंने इसकी जो सॉफ्ट कॉपी भी रख दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं हम अपने गेस्ट पेपर की तरफ। इस्लामिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एडीसी पार्ट 2। गेस्ट पेपर जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें और साथ में ही आप पूरी वीडियो देखें और इसमें कुछ मैं ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरह पेपर करनी है आपने। और इसकी सॉफ़्ट कॉपी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन जो आपने की है अब तक उसको इस गेस्ट पेपर से आप मैच करें और साथ में अपनी तैयारी को जो है इसके साथ कंपेयर कर लें कि आपने कितने टॉपिक्स इसमें से कवर कर लिए हैं और कितनी टॉपिक्स आपकी कवर नहीं हुई है। जो टॉपिक्स इसमें से जो मेरे गेस्ट पेपर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसमें से आपने अभी तक नहीं किया है, तो उसके लिए आपने अब कोई रट्टा नहीं करना, बल्कि आपने जैसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आप में इतनी कैलिबर बीइंग एडीसी पार्ट 2 स्टूडेंट्स आप में इतनी कैलिबर होनी चाहिए कि आप आंसर कर सकें। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं रीड आउट करता हूँ। सेक्शन वाइज जो है मैंने गेस्ट पेपर बनाए हैं। सबसे पहले है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे पहले है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से जो ये सब्जेक्ट तैयार किया गया है। तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर, आपको पता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपने इस चीज़ को नज़र के सामने रखते हुए ये आंसर करना है कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पाकिस्तान एंड आल्सो गिव सजेशन टू रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट है राइट प्रॉब्लम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड गिव सॉल्यूशन फॉर इट। एक्सप्लेन द रूल ऑफ मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में मैकेनाइजेशन, यानी कि आप मैकेनाइजेशन से मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मशीनों का इस्तेमाल कर सकें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, जिससे आप कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और तरक्की ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है राइट द एडवांटेजेस ऑफ imposition ऑफ इनकम टैक्स ऑफ ऑन एग्रीकल्चर सेक्शन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे सेक्शन है, सेक्टर या सेक्शन आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन गेटिंग एग्रीकल्चर लोन्स एक्सप्लेन। एग्रीकल्चर लोन्स जो डिफरेंट बैंक देते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक ज़रूरी तरक्याती बैंक भी है जो स्पेशली काम कर रहा है। तो आपने ये भी देखना है कि इस पे ये लोन पे क्या इश्यूज़ हैं और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्री। पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री के इकनॉमिकल डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा जो है रोल होता है। और इसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं, इज़ देयर एनी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान, गिव रीज़न इन सपोर्ट। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ के हवाले से कोई बैकवर्डनेस है, यानी कि कोई ऐसी रुकावटें हैं, कोई कमी है, तो वो आपने डिस्कस करना है। गिव सजेशंस फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेट। Define the role of domestic industries in Pakistan, also write their problems and solutions. Describe the importance of industrial development for economic development of Pakistan. What are the problems faced by industrial laborers in Pakistan? Explain. Briefly elaborate the important industries in Pakistan. इनके पाकिस्तान की important industries कौन कौन सी हैं, जिसमें आपको पता है cotton industries है, शुगर केन है और भी दूसरी industries है जिसको आप डिस्कस कर सकती हैं। फैब्रिक यानी कि गारमेंट्स इंडस्ट्री सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, तो उसको भी आपने डिस्कस करना है। अच्छा, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। एक्सप्लेन दी सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन पाकिस्तान, हाउ कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी प्रमोटेड इन पाकिस्तान। यानी कैपिटल फॉर्मेट करने के लिए पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है और कैसे आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरेन एड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, आपको पता है एड एक मदद होती है और इन्वेस्टमेंट एक आपका बिजनेस, आपका ट्रेड जो है ग्रो कर रहा होता है।
तो एक वेल डेवलप कंट्री जो है वो एड की तरफ नहीं बल्कि ट्रेड की तरफ जाती है। ट्रेड अगर होगी तो आपका इकोनॉमिक का पहिया खुद ब खुद चल पड़ेगा, ठीक है। एड से आप वक्ती तौर पे तो आप कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड जो है बैकबोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट शुड टेक टू गेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए? राइट आर दी इम्पोर्टेंस of local and foreign investment by government. Explain what are the advantages and disadvantages of foreign aid. Explain, describe the problems of capital formation and suggest solutions. What is the deficit investment? Elaborate. Deficit investment क्या होती है, इसको भी आपने elaborate करना, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, या इस क्वेश्चन में क्या आपने आंसर किस तरह करना है, कौन से टॉपिक्स बन सकते हैं, कौन से हेडिंग्स बन सकती हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आंसर करूं। वैसे क्योंकि मेरा खुद का बिज़ी शेड्यूल होता है, तो लेट हो सकता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पेपर से पहले, क्योंकि डेट्स तो आ गई हैं, पेपर से पहले मैं आप लोगों को आंसर करूँ कि किस तरीके से आपने कौन सा टॉपिक जो है आंसर करना है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, which economic problems are faced by Pakistan? Give suggestions to resolve them. Write the characteristics of economics of developing countries with respect to Pakistan. Developing countries होती हैं जो अंडर ग्रोइंग है, ठीक है, अंडर डेवलप हैं, जो ग्रो कर रही हैं, जैसे पाकिस्तान, जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इसी में आता है, अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, इसके हवाले से बात करनी है। Elaborate the importance of and objectives of economics planning. इकोनॉमिक प्लानिंग के इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक प्लानिंग के बगैर कोई भी कंट्री ग्रो नहीं करता, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस हवाले से आपने टॉपिक कवर करना है। नेक्स्ट, राइट द फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो डिफ्रेंशिएट है, माइनर डिफ्रेंशिएट है, लेकिन आपने इसको डिस्कस करना है ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये है कि आपकी माशी तरक्की जो है कौम की या कंट्री की माशी तरक्की के बारे में बात करती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है कि तरक्की करने के बाद जो ग्रोथ रेट है या ग्रो किस तरीके से हुई, ये कितना ग्रो हुआ, ये आपने डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान? व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू ओवरकम इट? अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, डबल डिजिट है, बहुत ही सीवियर होता है ये। तो इन्फ्लेशन के रीज़न, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन कहलाता है, कह सकते हैं आप इसको, इसका रीज़न, और इससे ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है। इकोनॉमिक स्टूडेंट हैं आप, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आप, तो अपने अल्फाज में, अपनी राइटिंग्स में लिख सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। आप न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं, आपने इकोनॉमिक कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी आपको अच्छी तरह से पता है, तो आप इजली इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेजर्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान? सजेस्ट सम मेजर्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट। किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट बाहर से फंड कंट्री के अंदर लाता है, ठीक है। FCY यानी कि फॉरेन करेंसी जो है आपकी कंट्री में इंजेक्ट होती है एक्सपोर्ट के ज़रिए। इंपोर्ट को डिसलाइक किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि इंपोर्ट के ज़रिए हम बाहर से माल ख़रीदते हैं और अपना FCY फॉरेन करेंसी बाहर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है करेंसी की वैल्यू भी डीवैल्यू हो जाती है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना किसी भी कंट्री को तरक्की देने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये टॉपिक तो कॉमर्स के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, इनके इसके दरमियान क्या फ़र्क है। और पाकिस्तान का जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द रीज़न ऑफ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव क्यों है? सबसे आपको पता है कि पाकिस्तान इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले में एक्सपोर्ट ज़ीरो है, सही है। नेक्स्ट, ऐसी सर्विसेज पाकिस्तान बाहर से लेता है जो कि एक बड़ा गैप जो है वो ले आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, ठीक है। हम अपने एग्रीकल्चर की कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर से चिप, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक और जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी हम इंपोर्ट करते हैं,
इससे क्या होता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारे टॉपिक मैंने कवर किया है वो शॉर्ट नोट्स है। रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको पता है सेंट्रल बैंक होता है और बैंक है कंट्री का, और वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो है ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस, ये ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली वो है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट से पर्टेन करती हैं। ठीक है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक में जो है वो किरदार होता है, रोल होता है, उससे आपने लिखना है, उस हवाले से लिखना है। उसमें सारे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सारे कवर करने हैं आपने, रोड, एयर, सी। ठीक है, नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सोर्सेज क्या हैं? बजट डेफिसिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशंस, ग्रीन रिवोल्यूशन, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो ये हैं शॉर्ट नोट्स। अच्छा, ये था गेस्ट पेपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का। जिन स्टूडेंट्स ने इसे उर्दू में लिया है उसके लिए मैंने उनके लिए नीचे जो है वो ट्रांसलेट भी एडअप कर दिया है। आप इजीली वीडियो में भी देख सकते हैं और साथ ही लिंक में डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एंड में ये ज़रूर आप लोगों को ये मैं कहना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन जो है आप जिस भी इदारे से, जिस भी कोचिंग से मुंसलिक है, ठीक है, वहाँ पे भी प्रिपरेशन कराई गई होगी, आपने उस प्रिपरेशन को फोकस रखना है। साथ ही साथ इस गेस्ट पेपर को आपने जो है इसके साथ अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी प्रिपरेशन को मैच करना है, कंपेयर करना है कि आपने कितने टॉपिक कवर कर लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने सारे टॉपिक कवर ऑलरेडी कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो इसमें जो भी टॉपिक रह गई हैं उसे भी ज़रूर लाजमी कवर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनमें से आपका पेपर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिन टॉपिक को आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, न्यू टॉपिक आ गए अगर ये इस गेस्ट पेपर में, तो अब आपने पैनिक नहीं होना कि एग्ज़ाम सर पे अब मैं याद कैसे करूँ या रट्टा कैसे मारना। रट्टा नहीं मारना आपने जस्ट टॉपिक को गूगल सर्च कर लें, या आपके पास बुक है वहाँ पे सर्च कर लें। जिस पे भी आप सर्च करते हैं उस टॉपिक का एक ओवरव्यू ले लें और अपने अल्फाज में, अपनी राइटिंग्स में आप इसको जो एग्ज़ाम में आंसर कर सकती हैं ईज़िली, क्योंकि आप बीकॉम के स्टूडेंट, मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कोचिंग में कि अब आपने स्पून फीडिंग नहीं करनी, अब आपने अपने जो है ख़ुद से अपने अंदर ये डेवलपमेंट करनी है कि आप ख़ुद टॉपिक को लिख सकते हैं। ठीक है, ये एडवाइस है मेरे, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं है, सारे पेपर्स के लिए मैं यही कहूँगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी इकोनॉमिक एडीसी पार्ट 2 में हैं उनके साथ आप शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी पेपर इंशाल्लाह जल्द से जल्द गेस्ट पेपर मैं अपलोड करूँगा ताकि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।